हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीगल नॉलेज में। आज हम लोग चर्चा करेंगे पैरोल के बारे में कि पैरोल क्या होता है और कब कोई कैदी पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है और पैरोल कितने प्रकार का होता है। इस सब चीज़ों को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पैरोल किसके द्वारा गवर्न होता है। तो पैरोल के लिए दो अधिनियम है। पहला है द प्रिजन एक्ट 1894 और दूसरा है द प्रिजनर्स एक्ट 1900। इन्हीं कानूनों के आधार पर पैरोल गवर्न होता है। यदि कोई राज्य चाहे तो अपने हिसाब से भी इसके लिए कानून बना सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि पैरोल क्या होता है। पैरोल मीन्स टेम्पोररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फॉर हिज गुड बिहेवियर। मतलब कि किसी कैदी को उसके अच्छे आचरण करने पर कुछ समय के लिए छोड़ना ही पैरोल कहलाता है। पैरोल कुछ शर्तों के अधीन ही दिया जाता है ताकि वे समाज में सामान्य जीवन बिताते हुए अपने को पुनर्वासित कर सकें। अब हम लोग जानेंगे कि कौन पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। तो वही कैदी पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है जो पिछले 1 वर्षों से जेल में कैदी के रूप में रह रहा हो। अर्थात जिस व्यक्ति ने 1 वर्ष जेल में पूर्ण न किया हो वह पैरोल के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि पैरोल कितने प्रकार का होता है। तो पैरोल दो प्रकार का होता है। पहला है कस्टडी पैरोल और दूसरा है रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल मतलब जब किसी कैदी को किसी विशेष अवसर पर कुछ समय के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ छोड़ा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कस्टडी पैरोल। सामान्यतः इसकी अवधि 6 घंटे की होती है। अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कस्टडी पैरोल को। कई बार हम लोग फिल्म में देखते हैं कि हीरो का बाप मर जाता है तो हीरो को कुछ घंटों के लिए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए छोड़ा जाता है। तो वो कस्टडी पैरोल का एक सीधा उदाहरण है। या कैदी के परिवार के किसी सदस्य की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो भी उसे कस्टडी पैरोल में छोड़ा जा सकता है। या कैदी के खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो उसे कस्टडी पैरोल में हॉस्पिटल में छोड़ा जा सकता है। अब हम लोग रेगुलर पैरोल के बारे में समझेंगे। रेगुलर पैरोल में कैदी को लंबे समय के लिए रिहा किया जाता है और इसमें पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा भी नहीं होती है। सामान्यतः इसकी अवधि 15 से 20 दिन की होती है। यह न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है। रेगुलर पैरोल केवल दोषी को ही दिया जा सकता है, अंडर ट्रायल को नहीं। यदि दोषी ने 1 वर्ष की सज़ा काट ली हो तो उसे रेगुलर पैरोल दिया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि किसे पैरोल नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा कोई कैदी हो जो भारत का नागरिक नहीं हो, या ऐसा कोई कैदी हो जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को तोड़ा हो, या ऐसा कोई कैदी हो जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो राज्य के विरुद्ध हो, या ऐसा कोई कैदी हो जो गंभीर अपराध किया हो जैसे हत्या के बाद बलात्कार इत्यादि, तो उसे पैरोल नहीं दिया जा सकता। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट केस को देखेंगे। रमेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। इस मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि उच्च न्यायालय में मामला चल रहा हो और कैदी ने पेरोल अथॉरिटी से पेरोल के लिए आवेदन किया हो तो पेरोल अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि वो कैदी को पेरोल पर छोड़ दे। अर्थात मामला यदि न्यायालय में विचाराधीन हो तो कैदी को पेरोल पे नहीं छोड़ा जा सकता। अब हम लोग अगला मामला देखेंगे, महबूब अली वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। इस मामले में एक कैदी जिसकी पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित थी और कैदी ने पेरोल के लिए आवेदन किया था तो पेरोल अथॉरिटी ने उसे 2 लाख का बांड भरने के लिए कहा, जिसमें कैदी द्वारा हाई कोर्ट में आवेदन किया गया। तो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसे कैदी को पेरोल पे छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी पहले ही गंभीर रोग से पीड़ित है, तो वह इतने में 2 लाख रुपए का व्यवस्था कहाँ से करेगा। अर्थात तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर ही पेरोल मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।